85 में सिंध के दारुल हुकूमत कराची में लिसानी बुनियादों पर होने वाले हंगामों के दौरान लालो खेत के सर्राफा बाजार में ड्यूटी देते चौकीदार सलीम को सड़क पर एक 1.5 साला लावारिस बच्चा पड़ा हुआ मिला। सलीम काफी देर तक इलाका मकीनों से इस बच्चे की बाबत पूछते रहे, मगर सब ने बच्चे को पहचानने से इनकार कर दिया। थक हार कर सलीम बच्चे को लिए कोरंगी में वाक़ई ईदी सेंटर पहुंच गए। इस बच्चे को बदर का नाम दिया गया, जिसके वालिदैन के बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। बदर ने जब होश संभाला तो उसने खुद को ईदी होम में पाया, जहां अब्दुल सत्तार ईदी, इसके लिए इबाबा और बल्कीस ईदी अम्मा थी। ईदी सेंटर में बदर के कोई 2-4 नहीं बल्कि दर्जनों बहन भाई थे और कम व बेश सब के सब यहाँ इसी तरह पहुँचे थे। जैसा कि बदर खुद बलूगत की उम्र को पहुँचने पर बदर ने इस फाइल का मुताला किया जो ईदी सेंटर में दाखिले के वक्त हर बच्चे के हवाले से बनाई जाती है। इस फाइल में यह दर्ज किया जाता है कि बच्चा कैसे और किस हालत में ईदी सेंटर पहुंचा और उसे यहाँ लाने वाला कौन था। अपनी फाइल पढ़ने के बाद बदर में अपने हकीकी वालिदैन को तलाश करने की जुस्तजू पैदा हुई और वो सर्राफा बाजार वाले सलीम चौकीदार के घर पहुंच गए। बदर बताते हैं कि मैं इस पते पर गया तो वहां जाके मालूम कि सलीम साहिब का 15 बरस पहले इंतकाल हो चुका था और उनके घर वालों के पास मेरे हवाले से मजीद कोई मालूमात नहीं थी। लालो खेत के सर्राफा बाजार से भी कोई मालूमात नहीं मिले। तो फिर मैं सब्र शुक्र करके बैठ गया। बदर के हकीकी वालिदैन कौन हैं, ये बदर समेत कोई नहीं जानता। वो बताते हैं कि जब शनाख्ती कार्ड बनाने का मरहला आया तो इस वक्त मुझे हकीकत में एहसास हुआ कि माँ बाप की शनाख्त न रखने वाले बच्चों को अपनी पहचान करवाने के लिए किस कदर मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। वो कहते हैं, जब मैं शनाख्ती कार्ड बनवाने गया तो वहाँ तरह तरह के सवालात का सामना करना पड़ा। कहा गया कि माँ बाप के शनाख्ती कार्ड लाओ, फिर मेरे बताने पर कहा गया तुम्हारा कोई आगे पीछे नहीं है, क्या पता कि तुम पाकिस्तानी हो भी कि नहीं। इसके अलावा वहाँ मौजूद अमले ने और बहुत से चुपते हुए सवालात किए, जिससे मेरी इज्जत नफस को ठेस पहुंची। ईदी सेंटर वापस आए और तमाम रूदात ईदी साहिब को बयान की। बदर कहते हैं कि ईदी साहिब ने नादरा के मकामी हुकाम से बात की और उन्हें इदारे का लीडर बना कर दिया, जिसमें मेरी फाइल में मौजूद तफसीलात दर्ज थी। इसके बाद मेरा शनाख्ती कार्ड बना और मेरे वालिद के नाम के खाने के आगे अब्दुल्ला लिख दिया गया। मैं बिल्कुल भी नहीं जानता कि अब्दुल्ला कौन थे या हैं। उन्होंने बताया कि बाद के दिनों में ईदी सेंटर में मौजूद बेशतर ऐसे बच्चे जिनके वालिदैन का पता नहीं होता था, उन्हें बेफाम और शनाख्ती कार्ड के हुसूल में इसी नौयत की मुश्किलात दरपेश थी। बदर समेत फलाही इदारों में परवरिश पाने वालों बच्चों को दरपेश उन्हीं मुश्किलात ने ईदी साहिब को मजबूर किया और 2011 में उन्होंने इस वक्त के चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को एक दरख्वास्त भेजी। अपनी दरख्वास्त में ईदी साहिब ने शिकायत की कि ऐसे बच्चे जिनकी वालिदैन का कुछ पता नहीं और वो फलाही इदारों में रहाइश पजीर हैं, नादिरा ऐसे बच्चों को बेफाम जारी नहीं कर रहा है। 2014 में ये दरख्वास्त इस वक्त नमटी जब नादिरा ने इस हवाले से नई पॉलिसी तरतीब दी। इस पॉलिसी के तहत किसी भी यतीम खाने का सरबरा एक हल्फनामा देकर वहां मौजूद किसी भी बच्चे का कानूनी सरपरस्त बनने का अहल हो गया और उसके बाद वो सिलसिला शुरू हुआ जिसके तहत बच्चों की वल्दियत का मसला हल हुआ। वैसे तो अब्दुल सत्तार ईदी और बल्कीस ईदी के 4 हकीकी बच्चे हैं, ताहम अगर नादिरा रिकॉर्ड का जायजा लिया जाए तो 53 ऐसे बच्चे मिलते हैं जिन्हें अब्दुल सत्तार और बल्कीस ने अपना नाम दिया। ताहम ये पॉलिसी कुछ अरसा ही चली और उसके बाद 2018 में एक नई पॉलिसी बनाई गई जिसके तहत यतीम बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने वाले इदारे
यानी चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट की नादरा में रजिस्ट्रेशन लाजमी है। 18 साल इससे ज़्यादा उम्र के यतीम बच्चे के वालिदैन के नामालूम होने की सूरत में वालिद के खाने में नादरा सॉफ्टवेयर के जरिए तख्लीक किया गया कोई भी फर्जी नाम डाला जाता है। पॉलिसी के तहत जिन बच्चों की उम्र 18 साल से कम है उनके गार्जियन या सरपरस्त के खाने में चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट के एहलकार का नाम लिखा जाएगा जो बच्चे को लेकर नादरा के दफ्तर गया हो। BBC से बात करते हुए नादरा तर्जुमान फाइक अली चाचर ने बताया कि ऐसे लावारिस बच्चे जिनके माँ बाप का इल्म नहीं होता उनका शनाख्ती कार्ड बनाते वक्त इन नून पेरेटिज यानी नामालूम वालिदैन की कैटेगरी में सिस्टम में उनके दीगर कवायफ डाले जाते हैं। कंप्यूटर सिस्टम में मौजूद लिंक तरीकाकार के तहत वालिद की जगह डेटाबेस से कोई भी नाम खुद से जेनरेट करता है और वही नाम बच्चे की वल्दियत के खाने में लिखा जाता है। उन्होंने कहा कि कोई भी शख्स खुद से नाम इसमें दाखिल नहीं कर सकता बल्कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से दी गई कमांड के तहत नाम जाना जाता है।